यहाँ पे एक महिला है जो कि अपना एक छोटा सा किचन चलाती हैं। और इस किचन की खासियत ये है कि यहाँ पे जितने भी बर्तन हैं वो सारे मिट्टी के यूज होते हैं। और साथ में जो खाना है ना वो भी अपना चूल्हे के ऊपर पकाया जाता है। रोटियां हैं वो भी मिट्टी का तवा और चूल्हे के ऊपर पकाई जाती हैं। अगर आप भी गुड़गांव से हैं और एक अच्छा शुद्ध खाना आपको खाना है ना, जो कि 1970 वाले जमाने में जो खाना बनाया जाता था, जिस तरीके से परोसा जाता था वही खाना आपको खाना है ना, तो इस किचन के अंदर वो खाना आपको मिल सकता है। साथियों, आपको इन महिला से मिलाते हैं, कैसे इन्होंने शुरुआत की, ये किचन उन्होंने क्यों बनाया है, इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ में ही। नमस्कार जी। नमस्कार। एक छोटा सा परिचय दे दीजिए जी अपना। मेरा नाम सुमन बोकन है और मैं सेक्टर 46 गुड़गांव में रहती हूँ। पेशे से मैं टीचर हूँ और 15 सालों से मैं टीचिंग ही कर रही हूँ। तो ये किचन वाला आइडिया आपको कहाँ से आया? चूल्हे के आप ऊपर आप बनाती हो, हमने देखा है कि नीचे आप एसी में रह रही हो और ऊपर आके चूल्हे के आगे आप जल रही हो, तो ये थोड़ा कहानी मेरे को समझ नहीं आई जी, इसके बारे में बताओ थोड़ा। अ, जुगनू जी, बात ऐसी है कि एसी की लाइफ तो हम हैबिचुअल हो चुके हैं आजकल, बिल्कुल उससे बाहर बिल्कुल। निकलना ही नहीं चाहते। लेकिन बहुत बार मैंने अपने बच्चों के सामने ना अपने बचपन की बातें बताई कि मैंने हारी में, हांडी में कढ़ावनी का दूध पिया हुआ है, उसके अंदर खुरचनी को मैंने खाया हुआ है निकाल कर। और उसके साथ मैंने बताया कि मेरी दादी एक काली सी हांडी रखती थी, उसमें सारी सब्जियां उसमें बनाती थी, बहुत टेस्टी बनती थी। तो मेरे बच्चे कहते हैं, बोलते हो हमने तो कभी टेस्ट नहीं किया, हमें भी तो कभी खिलाकर बताओ ना कैसा होता है खाना। बिल्कुल। तो मैंने भी सोचा कभी मिलेगी मुझे इस तरह के बर्तन तो मैं जरूर अपने बच्चों को ये टेस्ट कराऊंगी। और तो इस तरह के बर्तन हमने देखे हैं, बहुत सारे रोड के ऊपर मिल जाते हैं, क्या आपने वही बर्तन यहाँ पे यूज किए हुए हैं? शुरुआत में मैंने ऐसे ही खरीदे थे ओके। और वो चले नहीं ज्यादा, उनके अंदर वो टेस्ट भी नहीं आया, उनमें एक अलग ही तरह का स्मेल हो गई थी कुछ, मतलब वो मजा ही नहीं आया, मजा वो नहीं मुझे आया वो उनके अंदर। टेस्ट भी नहीं मिला जो मेरी दादी के टाइम पे बिल्कुल मैंने लिया बिल्कुल। हुआ था। तो तब बात नहीं बनी, लेकिन ऐसे रिसर्च करते करते यहाँ वहाँ ढूंढते हुए एक बार मुझे यूट्यूब पर एक वीडियो मिला, मिट्टी आप और मैं की, जिसमें नीरज जी ना बहुत सारे बर्तन दिखा रहे थे, खासियत बता रहे थे। तो फिर मेरे मन में भी हो कि मैं वहां जाकर देखूं खुद से और लेकर आऊं। बिल्कुल, आपने जो ये नीरज जी बताया है ना, मिट्टी आप और मैं, ये मेरे गांव के बिल्कुल ही नजदीक हैं और वो इस तरह के बहुत तरह के मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, अलग अलग साइज के या फिर हाँ अलग जी। अलग पर्पज के लिए अलग अलग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। और ये मेरे गांव के बिल्कुल पास में डावला गांव, वहां पे बनते हैं। क्या आपने वहां पे जाके खरीदे थे या ऑनलाइन मंगाए थे? नहीं सर, मैंने जाकर खरीदे थे, क्योंकि ना ऑनलाइन मैंने एक बार पहले मंगाए थे तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, ओके। कहीं और से मंगाए थे वो। तो मुझे लगा मैं जाकर खुद देखूं, जो मेरी रिक्वायरमेंट की चीजें अपने हिसाब से मैं चुन चुन और कर लेकर स्पेशल आऊं। गए थे आप वहां पे? हाँ जी, मैं अपने ओके। हस्बैंड को फोर्स करके लेके गई थी ठीक कि ठीक। चलेंगे वहां से बर्तन लाने। ठीक है। और तो सर क्या जाकर, उस टाइम पे हाँ आपको जी, माइंड में ये था कि मेरे को इस तरह का किचन बनाना है? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अपने बच्चों के हिसाब से सोच कर गई थी कि मुझे अपने घर में अपने बच्चों के लिए ऐसे ही बर्तनों में खाना उनको खिलाना है, उनको वो टेस्ट दिखाना है जो मैंने खाया है पहले। ओके। उनको वो एहसास होना चाहिए कि ऐसा भी खाना हो सकता है बिना मसाले का, बिल्कुल बिना कोई ताम झाम के, जो हम आजकल इतना सब कुछ ग्रेवी तैयार करते हैं, सब कुछ झंझट करते हैं, मिक्सी विक्सी चलाते हैं फिर तैयार होता है। तो मैंने इस पर्पज से वहां जाकर बर्तन चूज किए थे। तो अब ये हांडी जो है मेरे परिवार के हिसाब से सफिशियंट बिल्कुल। है। बिल्कुल ऐसे ही बर्तन मैंने चूज किए कि 5-6 लोगों के हिसाब से मैं उसमें खाना बना सकती हूँ। तो वहां जब मैं गई तो इतने बर्तनों का भंडार की मेरा मन ऐसे ललचाया कि मैं क्या सारे क्या कोई ले लेके लेते जाऊं। हैं। तो किचन वाला फिर कहाँ से आइडिया स्टार्ट किचन हुआ? वाला सर जब ले आई तो बच्चों के लिए शुरू किया, अपने घर के लिए बनाना शुरू किया, बच्चों को खाना पसंद आने लगा। बिल्कुल। जो सब्जियां ये पहले अवॉइड करते थे खाने से, नहीं खानी, हाँ हाँ। वो सब्जी भी इनको पसंद आने लगी। बिल्कुल। सिंपल सिंपल एकदम। फिर इन्हीं के साथ साथ मेरी टीचर फ्रेंड्स जो है, उन्होंने टेस्ट किया, उनको अच्छा लगा, उनके बच्चों ने टेस्ट किया, उनको अच्छा लगा। जो सब्जियां वो बच्चे पहले नहीं खाते थे वो अब बड़ा खुश होके खाने लगे। बिल्कुल। और स्पेशली बोलते कि आप ना मैम से ये वाली सब्जी फिर से मंगवा लो, हम्म। हम खाएंगे। तब मेरे मन में आया कि जो बच्चे पिज्जा बर्गर की तरफ भागते जा रहे हैं, बिल्कुल बेकार का कबाड़ खा रहे हैं, मोमोज की तरफ भाग रहे हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, बिल्कुल। तो बिल्कुल। क्यों ना और हम, वही बच्चे इस तरह की चीज की डिमांड कर हाँ, रहे हैं, तो तो तब मुझे आपके बड़ी माइंड में खुशी आया? होती है बिल्कुल। कि अगर बच्चा ये खा रहा है तो क्यों ना इसको और लोगों तक पहुंचा जाए, बिल्कुल। एटलीस्ट हमारी बिल्कुल। जो जनरेशन नई बन रही है उनको ये टेस्ट पता हो बिल्कुल सही और कह वो रहे हो। इसको खाएं और इसको आगे बढ़ाएं, ना कि भूल जाएं हमेशा के लिए। कितना टाइम होगा आपको ये किचन चलाते हुए? सर ज्यादा समय नहीं, पिछले साल ही शुरू किया था। ओके ओके। मतलब 1.5 साल लगा लो बस, मैक्सिमम 1.5 या 1.25, क्योंकि शुरुआत में तो आधा साल तो अपने घर के लिए अपने दोस्तों के बीच में रह गया क्या था। आप ये फुल टाइम करते हैं या पार्ट टाइम करते हैं? थोड़ा इसके सर बारे में और। पार्ट टाइम करती हूँ, वैसे तो मैं जॉब ही करती हूँ अभी भी, ओके। वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है।
और ये मैं सिर्फ शौक के लिए, बच्चों की खुशी के लिए करती हूँ। फिर कुछ लोग जब जुड़ते गए, ऐसे ही मैंने उस पर डाल दिया, अपने व्हाट्सएप पर डाल दिया, जो स्टेटस देखते थे उन्होंने बिल्कुल ऑर्डर किया, बिल्कुल। भेज दिया, उन्हें पसंद आया। जब उन्होंने तारीफ की, उन्होंने कई बार लोगों ने बोला कि ऐसे लग रहा है जैसे वापस गांव पहुंच गए। बिल्कुल कुछ बिल्कुल। ने कहा कि आज तो खाना खा के लगा कि दादी के हाथ का खाना खा लिया हाँ, हमने, अपनी दादी के पास पहुंच गए। तो जो उनका फीडबैक था उससे ही आपको उससे खुशी मुझे मिली और खुशी फिर मिली। थोड़ा और मोटिवेट तो हो फिर गया मैं, आप। और मेरा मन किया कि और लोगों तक पहुंचना चाहिए, बिल्कुल एटलीस्ट बिल्कुल। पुरानी यादें ही ताजा हो जाए मेरे सही खाने से, सही और बात क्या है। चाहिए। यहाँ पे आप क्या क्या सब्जियां बनाती हैं, या फिर रोटी में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते सर हैं? रोटी में मल्टीग्रेन रोटी, सर्दियों में बाजरे की और मक्के की रोटी होती है, ठीक है। प्योर गेहूं की होती है। और गर्मियों में गेहूं चना भी होता है, और एक बेजड़ की रोटी जिसमें गेहूं चना जौ भी होता है। तो ओके। कुछ लोग जौ नहीं खाते हैं क्योंकि उनको दर्द वर्द शुरू हो जाता है बाई ठीक की ठीक वजह से, ठीक। तो सिर्फ जौ चना। कुछ वो भी नहीं पसंद करते तो उनके लिए गेहूं की बनाते हैं। और कुछ सब्जी में क्या मल्टीग्रेन। ऑप्शन होते हैं? सर सब्जी में वैसे तो सीजनल सब्जी जो भी होती है वो रहती ठीक है। है। गट्टे की सब्जी भी होती है, एक आलू प्याज पनीर की सब्जी बहुत पसंद की जाती है। बच्चों के हिसाब से मटर पनीर बिल्कुल। और या फिर कढ़ाई पनीर जैसी सब्जी बनाती हूँ, लेकिन बनाती सब हांडी में ही, हांडी में ही है, ओके क्योंकि ओके कोई ओके। कढ़ाई वढ़ाई नहीं है। ठीक है। तो यही हांडी है, एक इससे बड़ी हांडी है, जब ज्यादा होती है तो बड़ी वाली में बना लेती हूँ। और उसके अलावा कढ़ी पकौड़ा बहुत पसंद आता है लोगों को, क्योंकि घर की छाछ होती है। ओके। और घर में जब उसको इस हांडी में बनाओ तो उसका टेस्ट और ज्यादा अच्छा होता है। कई घंटे तक उसको उबालते रहो धीरे धीरे आंच पर। ये सर यहाँ खारी रखी हुई है, उसमें आग लगा के उसमें धीरे धीरे पकने के लिए छोड़ दो। दाल जो बनती है हांडी में उसका अलग ही टेस्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल अलग ही तो होता है दो जी। तीन तरह की दाल बन जाती है, कई बार दाल मखनी भी बना लेती हूँ। ओके। तो वो बदलता रहता है, जैसा सीजन होता है उसी मौसम के के हिसाब हिसाब से से। जो साग सब्जी मिलती है। और सर्दियों में सरसों का साग काफी चलता है, बथुआ का रायता बहुत पसंद किया जाता है। जो जो आपने अभी तक खाने पीने की चीजें बताई उनके साथ में लस्सी और मक्खन का भी बड़ा ट्रेंड है। हाँ तो जी। क्या वो आपके पास अवेलेबल है? अगर है तो क्या वो बाहर से खरीदा हुआ होता है या फिर घर का तैयार किया हुआ होता है? नहीं सर, बाहर से नहीं खरीदती मैं, हम लोग दूध खरीदते हैं गांव से ही। ओके। प्योर गाय भैंस का मिक्स आता है। ठीक है। तो जब रिक्वायरमेंट जैसी होती है, कभी 5 किलो, कभी 6 किलो, कभी 7 किलो, उस हाँ जी। हिसाब से हम दूध लेते रहते हैं। उसको घर में ही बॉईल करते हैं, फिर उसको दही खुद बनाते हैं। ओके। ये सारे काम मेरी सासू माँ संभालती हैं। चलो चलो दूध ठीक। लेना, गर्म करना, जमाना, दही बनाना, फिर इसमें ये बिलोना मैं वहीं से लेकर आई थी। फिर इसमें वो दही दही डालकर मक्खन बनाती है, छाछ बनाती है। तो हर रोज फ्रेश मक्खन बनता है, फ्रेश लस्सी बनती है, छाछ बनती है हमारी। वही हम भी यूज करते हैं और वही औरों को भी दे देते हैं। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, हाँ जी। इस सारे काम में ना बहुत सारी मेहनत लगती है, क्योंकि ये सब काम हम देखते हैं भाई हमारे घर में मेरी माँ मेरी दादी करती हैं, तो फिर इसमें मेहनत ज्यादा लगती है। और वही चीज जब गुड़गांव जैसे बड़े शहर में चली जाती है ना, तो फिर इन चीजों के प्राइस बहुत हाई फाई हो जाते हैं। मैं आपके यहाँ पे एक एवरेज जो भी थाली होती है उसका प्राइस पूछूं तो कितना प्राइस आप चार्ज करती हैं? सर मेरे पास एक जो सबसे महंगी थाली होती है वो 250 रुपए की है, ओके। जिसमें मैं एक सब्जी, चटनी, थोड़े से चावल, 2 रोटी, एक कुछ मीठा देती हूँ, ओके। छाछ, मक्खन, ये होता है। मीठे में क्या यहाँ पे चूरमा मिल जाता है, ये आप मेरे को हाँ बताओ जी। जी। गर्मियों में गेहूं की रोटी का चूरमा बनाते हैं, सर्दियों में बाजरे की रोटी का चूरमा बनाते हैं। साथियों, अगर आप इस तरह के चूरमा या फिर देसी खाने का आनंद लेना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे मैम के पास जरूर आना। एक बार है ना, आपका एड्रेस, या फिर कोई भी बंदा ऐसे ऑर्डर करना चाहे थाली का तो वो कैसे कर सकता है, उसके बारे में थोड़ा बता दो। सर एड्रेस तो सेक्टर 46 गुड़गांव में, लेकिन डाइन इन की सुविधा मैं नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मेरा रहने का घर है ये। ऑर्डर दे सकते हो आप, ओके। और उसके लिए हमारा एक नंबर है, नंबर 9811764099। यहाँ पर आप हमें ऑर्डर कर सकते हो, और इसका हमारा बिजनेस व्हाट्सएप है जिसमें आपको सारी कैटलॉग मिल जाएंगी। ओके, क्या मेनू है किस दिन का, लंच में क्या हाँ है, जी, डिनर में क्या है, ये सब वो चीजें सब दिख मिल जाएंगी। जाएगा सर। ओके, यहाँ पे अगर आओगे तो सिर्फ देख सकते हो, यहाँ पे बैठ के आप खाने का आनंद नहीं ले सकते हो। या तो आप भाई गुड़गांव में बैठ के कहीं पे भी ऑर्डर अपना प्लेस कर सकते हो, आप वहाँ पे मंगवा सकते हो, या फिर यहाँ पे आकर के आप भाई इनको बोल सकते हो ये खाना बना दो, और यहाँ से आप ले करके अपनी सुविधा अनुसार कहीं पे भी जाके खा सकते हो। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी इतनी अच्छी जानकारी दी है और इतना अच्छा कार्य आप कर रही हैं। क्योंकि गुड़गांव में हमने अक्सर देखा है ना, बहुत सारे बुजुर्ग लोग ऐसे होते हैं जो कि 30 साल 40 साल से यहाँ पे रह रहे होते हैं, उनका परिवार उनके साथ है, उनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन इस तरह का खाने का वो आनंद नहीं ले पाते हैं। तो वो साथी है यहाँ पे, वो रह के भी इस तरह का अपना गांव वाला खाने का आनंद ले सकते हैं। और जो
यंग जनरेशन है ना, उनसे मेरी हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि इस तरह का खाना है उसको भी आप इंजॉय करें, उसको भी आप खा करके उसके टेस्ट है उसको चेक करके देखें। वो खाना आपको गांव की तरफ लेकर के जाएगा, बहुत सारी बीमारियों से आपका पीछा छुड़ाएगा, और आपको ये खाना है ना वाकई में बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। एक दिन पिज्जा बर्गर छोड़ करके इस तरह का खाना है वो आप जरूर ऑर्डर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।